तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है कि पुरानी कार, यूज़ कार लेते हुए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने दो यूज़ कार ली है और बिल्कुल अच्छी चल रही है। पहले वाली में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं दिया। तो फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहूँगा इधर और शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नए हैं इस चैनल तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। और आपको भी कार के रिलेटेड या ऑटोमोबाइल के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल डिस्कस करते हैं कि जो पुरानी कार है, यूज़ कार लेते टाइम हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने दो यूज़ कार ली है, एक तो टाटा टियागो और ये रही आपके सामने एक टाटा अल्ट्रोज, जो कि ICNG XM प्लस वेरिएंट है। ये बिल्कुल परफेक्ट डील थी मेरे लिए, बिल्कुल। लेकिन जो टाटा टियागो थी वो बिल्कुल परफेक्ट डील नहीं थी। हालांकि अभी भी वो चल रही है, उसमें थोड़ा सा इशू आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें जो यूज़ कार लेते टाइम किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हो गया कि डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट चीज़ें लीगल होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में लीगल चीज़ें जो है, लीगल होना वो बहुत सही होता है। अगर आप थोड़ा सा भी लीगल होंगे तो आपको इन फ्यूचर या दैट टाइम का आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जो कार है जो ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लें। ठीक है, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। ठीक है, कोई चलान या कोई मतलब इलीगल चीज़ें उस चीज़ पे, उस कार पे नहीं है। तो ये चीज़ें जो कि बहुत ही मैंडेटरी है वो ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है कि कार हिस्ट्री। ठीक है, कार हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा कि कार आपकी जो है वो कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से आपको जो है वो कार चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी कार, 5 सीटर 7 सीटर। उस हिसाब से अगर आपने कार डिसाइड कर ली है तो फिर आपको, अगर आप कार लेना जा रहे हैं तो उसका जो है इवोल्यूशन कराइए। ठीक है, उसका किसी भी गैराज वाले से, यार आपको पहचान में कोई हो तो आप जो है उसका इवोलेट कराएं, उसको इवोलेट करें। ठीक है, उसका चेकअप कराएं, क्वालिटी चेकअप कराएं, अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है वो कार लेने में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इवोलेट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टायर का चेकअप हो गया, इंजन का चेकअप हो गया। ठीक है, कभी इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं, अगर हो सके तो सर्विस हिस्ट्री भी जो है वो आप निकलवा सकते हैं। जो भी ब्रांड की कार हो वहाँ पे जाके अगर कंपनी में उसकी सर्विस हुई है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर ऑडोमीटर हुआ कि कितनी आपकी जो कार है वो एक्चुअल में चली है, क्योंकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि बिल्कुल कार का जो ऑडोमीटर है वो भी कम बता दिया जाता है ज़्यादा पैसे लेने के लिए। काफ़ी एजेंसियां ऐसे काम करती हैं। ठीक है, फिर देख लें कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, इंश्योरेंस कितनी बार पास हुआ या नहीं, वैलिड इंश्योरेंस है या नहीं। ठीक है, कि फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार में क्या चीज़ें देखना चाहिए, मतलब अगर कार प्रेजेंट हो। ठीक है, ये सब चीज़ें तो लीगल हुई। ठीक है, अब कार में क्या देखना चाहिए कि इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है इंजन। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि बैटरी उसकी। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है उसके टायर्स, और चौथी आती है कि एक्सीडेंटल नहीं है, कोई रीपेंटेड तो नहीं है। ठीक है, अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल में क्या एवरेज दे रही है, सीएनजी में क्या एवरेज दे रही है, डीजल है तो डीजल में क्या एवरेज दे रही है, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक में क्या एवरेज दे रही है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री निकालें, प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से क्या मतलब कार की क्या कंडीशन थी वो भी देखें। ठीक है, इंजन में कोई वर्क हुआ है या नहीं वो भी देखें। ठीक है, बैटरी कितने टाइम बाद रिप्लेस हुई है। ठीक है, कि रिप्लेस हुई है कि नहीं हुई है वो देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने हमारी जो टियागो ली थी उसमें बैटरी जैसे ही ली उसके 1 महीने बाद भी बैटरी रिप्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो बैटरी जैसे आप ले रहे हैं, ठीक है, आप पैसा तो दे ही रहे हैं तो देख ले कि बैटरी कितने दिन तक चलेगी। जैसे ही मैंने लिया, मैंने चेक नहीं किया था और 1 महीने बाद उसकी बैटरी बिल्कुल चली गई। फिर हमने 10,000 की बैटरी डलवाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आप
और भी चेक कर ले कि बैलेंसिंग कैसी है कार की, व्हील बैलेंसिंग, ठीक है। और स्टीयरिंग भी चेक कर ले, स्टीयरिंग अगर उसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग आ रही है तो बिल्कुल वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर में आप क्या चेक करेंगे, एसी वर्क कर रहा है कि नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो भी पोर्ट्स दिए हैं जैसे चार्जिंग पोर्ट्स वो वर्क कर रहा है नहीं, कि सीट बिल्कुल जैसा एडजस्टमेंट, इतनी चीज़ें चेक करने के बाद आपने इंटीरियर में चेक कर लिया। अब बात आती है कि आपको जो इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे ब्रेक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, व्हील आपकी जो है वो व्हील बैलेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने जब मेरी टियागो ली थी तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ गया था। उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया था मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टीयरिंग है उसमें पावर स्टीयरिंग थी, ठीक है, और उसका पावर स्टीयरिंग का लेने के बाद उसका तुरंत जो है उसको जो मॉड्यूल आता है ना पावर स्टीयरिंग का, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब पता नहीं प्रीवियस जो ऑनर था उसको प्रॉब्लम हुई थी तो उसने रिपेयर करा दिया। तो दैट टाइम मुझे जो है बैटरी भी चली गई थी तो 20-25 हज़ार का खर्चा आया था। 2018 का मॉडल था, 60 किलोमीटर 59 समथिंग चली थी वो गाड़ी, ठीक है, अभी भी है मेरे पास, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। 59,000 किलोमीटर चली थी वो गाड़ी। तो ये सब उसमें प्रॉब्लम आने लगी थी और जैसे मैंने लिया उसमें 20,000 का ऑलमोस्ट खर्चा आ चुका था। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल बेकार सा रहा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने जैसी है कि ये प्रॉब्लम आती है यूज़ कार लेते टाइम। यहाँ पे देख पा रहे कितना पानी भरा है, अब इसके बीच से अपनी कार निकलेगी और मैं भी कितना पागल हूँ। फर्स्ट थर्ड गियर पे मैं जो है वो इसको उड़ा रहा था, ठीक है, ये तो गलती है मेरी। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम हुई उसमें, उसका बैटरी मैंने रिप्लेस करवाया, स्टीयरिंग मॉड्यूल जो होता है वो मैंने चेंज कराया। अभी ये कार में बिल्कुल ये मुझे एकदम परफेक्ट डील मिली है, ठीक है। इसमें इस 1 रुपये का तक का खर्चा नहीं है। ये 2023 का 1.5 साल का मॉडल है और ये मुझे 5,30,000 में पड़ी। तो ऐसी मैंने ये कंडीशन देख के ली थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है ये कार में, इसमें कोई भी एक रुपये की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर्विस भी मैंने अभी तक इसकी कराई नहीं है, खाली मैंने ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज कराया और ये हिसाब से मुझे परफेक्ट डील मिली। तो मुझे जब मेरे साथ धोखा हो गया तो मैंने चीज़ें को एकदम बिल्कुल प्रिसीजन, एकदम कंसाइज वे में मैंने उसको देखा और उसके बाद मैंने ये कार परचेज की। अब ये कार मैं अगर लिया हूँ, ये मेरे लिए 5,30,000 में बिल्कुल परफेक्ट डील है, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। और जो टियागो है इसमें कम से कम 20-30 हज़ार, 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चे भी आए, ठीक है। तो वो मैंने कराए तो वो मुझे इतनी परफेक्ट डील पड़ी नहीं, क्योंकि 4 लाख की दैट टाइम हमने ली थी, ठीक है, 2021-22 में। तो वो चल तो अभी भी रही है लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। फिर हमने उसे आफ्टर मार्केट, और उसका एवरेज भी बिल्कुल बेकार सा आ रहा था। हमने एवरेज भी उसकी चेक कराई, ठीक है। एवरेज जैसे पेट्रोल में जाएगा 8-10 का ये एवरेज दे रही थी। तो ये एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एवरेज वाली प्रॉब्लम भी आप चेक कर लें, क्योंकि एवरेज वाली प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है अपने लिए। तो हमें यहाँ से रॉन्ग वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो चलते हैं हम इस वे में, क्योंकि वो थोड़ा क्लोज सा लग रहा है, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है इधर सामने से, एटलीस्ट मैं रॉन्ग साइड में आ गया हूँ। एक्चुअली उधर बनाया रोड, लेकिन वो रोड सही नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है और यहाँ से सामने से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती, फिर हमने उसको सीएनजी में कन्वर्ट करा दी उस कार को, और चल तो रही है अभी ठीक ठाक। सीएनजी में भी 15-20 का एवरेज दे रही है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसकी वजह से, ठीक है। तो और उसके बाद चेक कर ले कि जो इंजन की क्या नॉइज़ आ रही है, मतलब इंजन कहीं खुला हुआ तो नहीं है, कहीं इंजन में पहले प्रॉब्लम आई हुई नहीं, तो ये चेक कर ले। फिर उसके बाद जो टायर आता है, टायर की कितनी लाइफ बची है, उसके बाद टायर को हम कितने टाइम पे हमें चेंज कराना पड़ेगा, क्या जो कार ले रहे हैं वो वैल्यूएबल है या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें हैं, मैं सबको भी पता होती है, लेकिन दैट टाइम कोई इतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ये सब जब आप यूज़ कार लेने जा रहे होंगे तब आप इस सब चीज़ों पे
ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही क्रूशियल है। अदरवाइज़ अगर आप कार लेंगे तो कोई भी आपको पागल बना देगा, ठीक है। लोग अभी भी थोड़े अवेयर हो रहे हैं कार लेने के टाइम, बिल्कुल जैसे मैं अवेयर हुआ, मुझे एक बार प्रॉब्लम हुई, उसके बाद अभी ये मुझे एकदम परफेक्ट डील मिली। मैंने कम से कम उसके बाद 10 से 12 कार देखी, उसके बाद मैं ये डील को डन किया, क्योंकि इसमें एक भी रुपए का खर्चा अभी तक आया नहीं है। एंड गॉड ब्लेस कि इसमें आए भी ना, इसको मैं अच्छी तरीके से चलाता रहूँगा। तो होप सो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी। इफ़ you are the new on the channel, so please subscribe on the channel. Thank you for watching. Have a good day.